श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 7 दिसंबर दिन बहुत विशेष है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। साथ ही साथ अकुरथ संकष्टी चतुर्थी का भी विशेष योग बन रहा है। ऐसे विशेष अवसर पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गणेश भगवान को प्रसन्न करके अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, अटके कार्य और अन्य प्रकार की जो भी कामनाएं हैं उनके लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसे आप अकुरथ संकष्टी चतुर्थी और इस पौष मास की तृतीय तिथि में विशेष अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी उपाय आप 7 दिसंबर को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सबसे पहले गणेश भगवान से अपने किसी भी अटके हुए कार्य को पूर्ण कराने के लिए या फिर कोई विशेष कार्य जिसका पूर्ण होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए किया जाने वाला एक विशेष उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 दूर्वा लेनी है। यह उपाय आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। 7 दूर्वा लेनी है और 7 दूर्वा के नीचे आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद आपको यह 7 दूर्वा जिसके नीचे आपने लाल चंदन लगाया है, इसे आपको भोलेनाथ के मंदिर में जो गणेश भगवान की प्रतिमा होती है, जो मूर्ति होती है, उसमें अर्पित करना है। जैसा कि आपको पता है कि गणेश भगवान का एक और नाम है जिसे हम मयूर ध्वज के नाम से भी जानते हैं। तो आप मयूर ध्वज गणेश भगवान का एक नाम है, उसका स्मरण करते हुए इन सभी दूर्वा को आपको गणेश भगवान को अर्पित करना है। सभी दूर्वा गणेश भगवान को अर्पित करने के बाद भोलेनाथ का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको उन 7 दूर्वा में से एक दूर्वा को प्राप्त कर लेना है। अब इस प्राप्त की हुई दूर्वा को आपको उस व्यक्ति को आचमन करा देना है जिसके कभी भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होते, या फिर जो गलत मार्ग में जा रहा है, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसे सफलता देखने को नहीं मिल रही है, या फिर नशा करता है, या फिर घर में अपशब्दों का उपयोग करता है। उस व्यक्ति को आपको इस दूर्वा को आचमन करा देना है। स्वयं खा ले तो काफी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे पीस कर भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा, बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित होगी, भोलेनाथ की कृपा होगी, गणेश भगवान की कृपा होगी, और वह जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगा उसमें उसे सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय है, जिसे विशेष नामों का स्मरण करते हुए करना होता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप इस संकष्टी चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। आपको एक दूर्वा लेनी है और इस दूर्वा को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, और भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद इस दूर्वा को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद दूर्वा को आप शिवलिंग पे अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे अगर आप इस संकष्टी चतुर्थी के विशेष अवसर में करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह कामना करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। विशेष रूप से यह उपाय नौकरी या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए किया जाता है। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप लगातार अगर 3 महीना कर देते हैं तो जिस क्षेत्र में आप, जिस नौकरी में आप, जिस व्यापार में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह सफलता आपको निश्चित प्राप्त होकर ही रहती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप लगातार कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक चतुर्थी को कर सकते हैं, या फिर आप प्रत्येक बुधवार को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी कोई मनोकामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, पैसों की तंगी बनी हुई है, तो आपको एक गुरुजी का बताया विशेष उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है, एक दूर्वा लेनी है, और शमी पत्र है तो शमी पत्र ले सकते हैं, या फिर एक चावल का दाना लेना है। शमी पत्र और चावल के दाने में से कोई भी एक चीज़ या दोनों चीज़ भी लेंगे तो चलेगा। इनमें से कोई भी सामग्री नहीं है तो उसकी जगह आप एक चावल के दाने का उपयोग कर सकते हैं। सभी की संख्या अगर आपको 5-5 में मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा एक तो आप जरूर लें। सभी चीज़ों को एक के ऊपर एक रखना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। अपनी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना करना है। अब यह मनोकामना धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह,
किसी से भी संबंधित हो सकती है। जो भी मनोकामना आपके मन में है उस मनोकामना को आपको करना है। मन में भी करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद उस बेलपत्र के ऊपर जितनी भी सामग्री है, दूर्वा है, शमी पत्र है, कनेर का पुष्प है, सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते बाद भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव का स्मरण जरूर करना है। गुरु जी का बताया विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आपको इस विशेष अवसर पर जरूर करना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं। साथ ही साथ हम उसमें कई ऐसे फोटोज़ अपलोड करते हैं जो AI जनरेटेड रहते हैं, जिसे देखकर आप काफ़ी सुख की अनुभूति करेंगे और उन्हें आप अपने परिवार और मित्रगण के साथ शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप हमारे साथ फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक में भी 21,000 लोगों ने हमें फॉलो किया है। फेसबुक में बस आपको जाकर इतना सर्च करना है धर्म की बातें, आपको चैनल का लोगो दिख जाएगा। 21,000 के समथिंग आपको फॉलोअर्स दिख जाएंगे। उस चैनल को आपको वहाँ पर भी फॉलो कर लेना है। वहाँ पर भी हम कई उपयोगी जानकारियाँ साझा करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, इस वीडियो के टैग प्रोडक्ट में हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक ऐसा प्रोडक्ट टैग किया है जिसे आप अपने घर के मुख्य द्वार में लटका सकते हैं या फिर चिपका सकते हैं, क्योंकि वह वुडन का है, मतलब लकड़ी का है, जिसमें शाइनिंग से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है। आप अपने घर की किसी दीवार में उसे लटका सकते हैं या फिर मुख्य गेट जो है वहाँ पे लगा सकते हैं। यह लकड़ी में है और काफ़ी अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखा है। यह कोई स्टिकर नहीं है जो कागज़ का हो, इसलिए आप इसे अपने घर पे लगाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। वो मात्र 134 रुपये का है, जैसे आप सीधे इस ट्रैक प्रोडक्ट की लिंक में टच करके ऑर्डर करके अपने घर पे बुला सकते हैं। पसंद ना आए तो आप उसे रिटर्न पॉलिसी देखते हुए कि रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं, तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। सीधे आप टैग प्रोडक्ट में टच करेंगे तो आप सीधे फ्लिपकार्ट में पहुंचेंगे और वहां से आपको उसे बाय कर लेना है। इसके साथ ही साथ नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिसका आप सीधे अपने घर पे लाकर उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। और नर्मदेश्वर शिवलिंग में आपको प्राण प्रतिष्ठान की भी आवश्यकता नहीं है, तो वह भी हमने टैग किया है। 202 रुपये का एक है और एक 247 रुपये का है। दोनों नर्मदेश्वर शिवलिंग है, छोटे से शिवलिंग है, काफ़ी सुंदर शिवलिंग है। घर पे लाके उसको पूजन अर्चन करेंगे तो घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और घर में उसके शुभ फल देखने को मिलेंगे। उसका भी आप लिंक टैग प्रोडक्ट जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है उस पर टच करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टच करके आप सीधे वहाँ पे पहुँच के उसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।